समुद्र मंथन में से निकले 14 रत्नों में से एक शंख भी है। सनातन परंपरा में होने वाली पूजा में शंख का अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म में तमाम देवी देवताओं ने अपने हाथों में शंख धारण किया है। जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव आदि परंपरा में शंख को अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु का तो यह अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि जहाँ कहीं भी भगवान श्री नारायण की पूजा होती है वहाँ पर शंखनाद जरूर होता है। कैसे हुई शंख की उत्पत्ति? शंख हमारे जीवन से जुड़ी वह पवित्र वस्तु है जो उपासना से लेकर उपचार तक के काम में आती है। मान्यता है कि शंख की उत्पत्ति भगवान विष्णु के भक्त दंभ के बेटे दानव शंखचूड़ से हुई। कहते हैं कि इसी शंखचूड़ की अस्थियों से विभिन्न प्रकार के शंखों का निर्माण हुआ। किसके पास था कौन सा शंख? रामायण, महाभारत आदि तमाम कथाओं में विभिन्न प्रकार के शंखों का वर्णन मिलता है। महाभारत की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास 5 जन्य शंख, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, अर्जुन के पास देवदत्त, भीम के पास पौंडू शंख, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था। शंख का महत्व। पूजा पाठ में शंख बजाने का चलन युगों युगों से है। देश के कई भागों में लोग शंख को पूजा घर में रखते हैं और इसे नियमित रूप से बजाते हैं। ऐसे में यह उत्सुकता एकदम स्वाभाविक है कि शंख केवल पूजा अर्चना में ही उपयोगी है या इसका सीधे तौर पर कुछ लाभ भी है। दरअसल सनातन धर्म की कई ऐसी बातें हैं जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि कई दूसरी तरह से भी फायदेमंद हैं। शंख रखने, बजाने व इसके जल का उचित इस्तेमाल करने से कई तरह के लाभ होते हैं। कई फायदे तो सीधे तौर पर सेहत से जुड़े हैं। आगे चर्चा की गई है कि पूजा में शंख बजाने और इसके इस्तेमाल से क्या क्या फायदे होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को लक्ष्मी का भाई बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मी की तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में होती है। शंख को इसलिए भी शुभ माना गया है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में इसे धारण करते हैं। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है, इसे सुनकर लोगों के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों का फल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर ही होता है। शंख के जल से शिव, लक्ष्मी आदि का अभिषेक करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में कहा गया है कि शंख में जल रखने और इसे छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है। शंख बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। पुराणों में जिक्र मिलता है कि अगर श्वास का रोगी नियमित तौर से शंख बजाए तो वह बीमारी से मुक्त हो सकता है। धर्मशास्त्र से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए लाइव सिटीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।